इसके अलावा जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी 4 करोड़ लोगों को किसान फसल बीमा का लाभ दिया गया है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को किसानों की दिशा में रिसर्च R&D में को प्रोत्साहित किया जा रहा है और नैनो यूरिया जैसे सक्सेसफुल हुआ। आज के बजट में नैनो DAP का अनाउंसमेंट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया है। इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर हैं उसमें एक बड़ा क्रांतिकारी कदम इस बजट में उठाया गया है कि फिशरी मत्स्य पालन का जो कार्य है उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोलने की बात, एक नया मंत्रालय उसके लिए बनेगा। और फिशरी जो कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव में हम महसूस करते हैं कि आर्थिक रूप से मत्स्य पालन करने वालों को काफ़ी बड़ा लाभ हो रहा है, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, फोकस्ड एफर्ट होगा ताकि मत्स्य पालन को, ब्लू रिवॉल्यूशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके। इस तरह के अनेकों कदम किसानों की दृष्टि से उठाए गए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बात कही, क्या क्राइटेरिया होगा किस तरह से? उसके डिटेल आने में आ जाएंगे 1-2 दिन में, आप हम सब देख पाएंगे। बट वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मोदी जी का है कि रूफ टॉप पर जो सोलर एनर्जी हम स्थापित करेंगे उससे जोड़ करके यह मुफ्त बिजली की योजना लाई जा रही है। और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र अगर हमको बनाना है तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर हमारी डिपेंडेंसी को हमको घटाना पड़ेगा। उस दिशा में इसे मैं एक बड़ा कदम मानता हूँ। और दूसरी ओर क्लाइमेट को, हमको क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं, धरती के सतत विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के उत्तरजीविता के लिए जो कदम जरूरी हैं उस दिशा में ग्रीन एनर्जी के दृष्टि से ये सार्थक और क्रांतिकारी कदम है। चाइना जैसे देशों का सामना करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उस पर राहत देने की बात कही गई थी। उसके जो प्रोडक्ट हैं, मोबाइल वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी कीमतों में उसके GST संबंधित कई तरह के राहत दिए जाएंगे इस बजट में कहा जा रहा था। हालांकि इस बजट में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, तो कैसे इन देशों से सामना होगा? नहीं, देखिए, इस पर बहुत ही स्ट्रेटजिकल तरीके से काम किया गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जब मोदी जी ने लाया तो जिन चीज़ों का उत्पादन चाइना जैसे देशों में होता था उस पर टैक्स को बढ़ा दिया गया और उसको भारत में अगर उत्पादन करने के लिए जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती थी उन पर टैक्स घटा दिया गया। इससे आगे बढ़ते हुए अप्रैल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया, जिसपे 6 से 8% का एडिशनल प्रॉफिट के लिए प्रावधान किया गया। उनको सीधा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके कारण पिछले 3-4 सालों में मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होता हुआ देश है और हम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर आज की तारीख में बन चुके हैं। एप्पल के फ़ोन अब मेड इन चाइना नहीं आते, वो भारत में बनने लगे हैं। तो ये मोदी जी के PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड के जो पॉलिसीज़ हैं उसी का प्रमाण है। आने वाले समय में और बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत स्थापित होगा। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री OP चौधरी बजट को लेकर मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नैनो DAP, नैनो यूरिया तक का जिक्र किया और